कैसे हो सभी सभी बढ़िया बेहतर और अच्छे हो गए। डेफिनेटली इंडियन नेवी अपकमिंग एग्जाम के लिए अभी इंग्लिश और जीके दोनों के प्रैक्टिस टेस्ट आएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक इंग्लिश का मॉक एग्जाम रिलेवेंट 25 क्वेश्चन होंगे। डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और आपके जो डाउट आ रहे हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क करेगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा। कल मैंने जीके सेक्शन में पूछे, बहुत अच्छा आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया। I mean कि क्वेश्चंस बता के उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और राइट भी थे मोस्टली सभी कैंडिडेट के। ठीक है, जैसे कि नाटो का मैंने हेडक्वार्टर पूछा था और उसके बाद मैंने ये पूछा था कि जैसे जो अपने 50वें नंबर के वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन से, मतलब उनका नाम क्या है। अच्छा, इंग्लिश मॉक टेस्ट नंबर 4 ये कैसा भैया, अभी फर्स्ट हुआ नहीं, तो अभी ये मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट के तौर पे मैं करूँ। बेसिकली था क्या, जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी या एक दोस्त ने मेरी हेल्प करी, आप ही में से एक है, उनको थैंक यू सो मच भाई को। तो उन्होंने किया कि यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे कलर दूसरा था, तो मैंने कहा चलो वाइट कर देते हैं। तो इस वजह से अभी स्लाइड्स हम अभी 4 वाला कर लेते हैं, फिर हम 3, 2, 1 ऐसे कर लेंगे। कोई ना, आपके लिए फर्स्ट मॉक है, आप फर्स्ट मॉक की तरह ही इसे डील करेंगे। चले यहाँ पे अब फर्स्ट मीनिंग आप सभी के सामने है। ठीक है, तो पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा जूम कर दूं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता है, चीजें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पे पहली मीनिंग है एक्सप्रेस द मीनिंग। इसका मतलब हमें सेम मीनिंग यहाँ पे बताना है। ओके, तो एक वर्ड दे रखा है वेस्टिज, VESTIGI। वेस्टिज का मतलब होता है किसी से लाइक क्षमा मांगना टाइप में। ठीक है, क्षमा मांगना टाइप में। तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है लाइक बहाना बनाना। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। तो इसका राइट आंसर तो वेस्टिज का हो जाएगा अपोलॉजी। ठीक है, और जो मीनिंग है ट्रेस, ट्रेस करना आप सभी ने सुना होगा, ट्रेस करना सुना होगा ना, ट्रेस मतलब किसी की पकड़ में लाइक। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे चले यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ठीक है, वेस्टिज आपको समझ में आया। वेस्टिज का मतलब होता है किसी से विनती करना टाइप में, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, एविडेंस मान सकते हो, अपोलॉजी हो जाएगा वेस्टिज। आगे चले नेक्स्ट मीनिंग की। एक्सक्यूज ऑफेंस लाइक अपराध टाइप में होता है। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर, अपोजिट हमें बताना है। सिंपल सा हमने यहाँ पे देखा कि भैया अपोजिट बताना है। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब होता है किसी को आप डांटते हो और फिर वो कम हो जाता है। डॉन्टलेस लाइक होता है निडर, निर्भीक, जो कभी डरता नहीं हो, किसी से डरे ना, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट बताना है। सर सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट तो आप सभी जानते हो, प्राइवेसी, PRIVACY। एक होता है ट्राइसेट, ट्राइसेट TRYST। ट्राइसेट का मतलब होता है किसी सीक्रेट जगह पे किसी से मिलना, किसी सीक्रेट जगह पे किसी से मीटिंग करना। ओके, आप वाला वही वाला। ठीक है, और एक मीनिंग और होती है, स्पेलिंग आई थिंक रेंडेजवस करके होती है, रेंडेजवस, VUOUS। ठीक है, मीनिंग में भी गलत हो उसके लिए सॉरी, बट रेंडेजवस करके भी होता है, इसका मतलब भी सीक्रेट ही होता है। ओके, चलो, तो सीक्रेट हो गया। अब अच्छा, डांटलेस मतलब किसी को डांटोगे और फिर वो लेस हो गया, मतलब कम हो गया, मतलब जब डांटते जा रहे थे फिर वो निडर, निर्भीक हो गया है। ठीक, उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो मतलब हो गया निडर, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रेव। ठीक है, और एक मीनिंग होता है GAUNT, तो हमें हो जाएगा कावर्डली। कावर्डली लाइक कायर होता है। ठीक है, डरपोक जिसे बोल सकते हो। और डीवियस, डीवियस एक मीनिंग है सबटल। ठीक है, एक मीनिंग यहाँ पे है सबटल। तो आप डीवियस मुझे बताओगे, सबटल मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ कि सबटल का मीनिंग क्या होता है। सबटल का जो मतलब होता है उसे हम बोल सकते हैं एक टाइप में लाइक मेटिकुलस। ठीक है, मेटिकुलस लाइक जिस पे ध्यान न दिया जाए, मिट्टी का कलश, असाधारण टाइप में बोल सकते हो, सूक्ष्म बोल सकते हो, सेंसिटिव टाइप की कोई चीज है, उसे हम बोलते हैं सबटल। ओके, एक मीनिंग बहुत पूछी जाती है भाई, डूबियस, DUBIOUS। डूबियस होता है डाउटफुल, DU से आ रहा है ना, तो डाउटफुल, डूबियस मतलब डाउटफुल, डूबियस मतलब डाउटफुल। डेवियस किसी को पता है, पता है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो डॉन्टलेस किसी को डांटना, डांटने से कोई चीजें कम हो जाती है, मतलब वो निडर, निर्भीक हो जाता है। तो कावर्डली इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। करेक्ट मीनिंग हमें बताना है। देखो यहाँ पे मैं इसके कुछ साइनोनिम लिख देता हूँ। हिंडर का मतलब क्या होता है, HINDER। हिंडर का मतलब होता है बाधा। ठीक है, हिंडर का मतलब होता है बाधा, बाधा। एक मीनिंग आप सभी ने बैरियर सुना होगा, एक मीनिंग आप सभी ने ऑब्स्टेकल सुना होगा, ऑब्स्टेकल। एक मीनिंग आप सभी ने हिंडर हो गया, हिंड्रेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, HINDRANC, हिंड्रेंस। ठीक है, और एक ऑब्स्टेकल हो गया, और कोई मीनिंग होती है बॉटल नेक, एक मीनिंग होती है बॉटल नेक, बॉटल नेक मीनिंग होती है। एक होती है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। और भाई मोस्टली जितनी मीनिंग है ना, इन सभी के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। हिंडर मतलब बाधा होता है। ठीक है, तो इसी से बन गया हिंड्रेंस।
ऑब्स्टिकल मतलब बाधा होता है, आप सभी ने सुना होगा, बैरियर लगा देते हैं रास्ते में, ऐसे बैरियर लगा देते हैं, ठीक है, कि कोई पार ना कर पाए, ये हो गया। और बॉटल नेक है मतलब बॉटल है, मतलब जैसे आप ड्यू पीने जा रहे हो, ठीक है, तो भाई अब अंदर कोई ना कोई मतलब एलिमेंट टाइप में कुछ तत्व है, मान लो, ठीक है, कोई लिक्विड है। अब मान लो ये बोतल है अपनी, ठीक है, ये अपना ढक्कन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये अब जो आपको पीने से यही तो ढक्कन रोक रहा है, मतलब आपके लिए ढक्कन क्या है, बाधा है। बॉटल नेक क्या, बॉटल में जो नेक है ना, ढक्कन है ना, वो क्या है, बाधा है। इम्पेडिमेंट क्या हुआ, आई मतलब मैं जा रहा था और रास्ते में पेड़ पड़ा था, पेड़ पेड़ पेड़, देखो यहाँ पे पेड़ था ना, तो जब रास्ते में पेड़ था तो क्या हुआ, आपके लिए एक बाधा हुई, इम्पेडिमेंट हो गया। चलो, तो हिंड्रेंस यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने मीनिंग लिख ही दी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मीनिंग मैंने HINDRANC, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्ट, एक मीनिंग और भी होती है ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लिखा क्या हमने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। हाँ, इसका अगर ये वर्ब है, यहाँ पे ION लगा देंगे तो नाउन फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर ईरर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ही वॉज ऑनरेबल इक्वेटेड फ्रॉम द चार्ज। इक्वेटेड का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त होना, ठीक है, इक्वेटेड का मतलब होता है दोष मुक्त होना। इक्वेटेड के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही वॉज ऑनरेबल, और इसे ऑनरेबल बोलते हैं भाई, यहाँ पे ऑनर के साथ में प्रीपोजिशन कभी कभी दे देता है, सेंस आप देख रहे हो ना, ऑनर बोला जाता है ना कि हॉनर, तो हमेशा एन का यूज किया जाता है, वैसे वहां पे गलती नहीं, वो सही है, ही वॉज ऑनरेबल। इक्वेटेड नहीं होगा, इक्वेटेड के बाद फ्रॉम का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे, एक्टिव पैसिव बताना है, सिंपल सा, देखो ये आपके बिल्कुल पक्के नंबर होते हैं, एक्टिव पैसिव के बिल्कुल सॉलिड नंबर है, कुछ भी आपको इसमें गलती नहीं करना चाहिए। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे, बस केवल वर्ब का ही खेल होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे वर्ब आगे जो आने वाली वो देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। और सिंपल सी बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे जो फेल्ट है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फेल्टी है ना, ऑलरेडी फेल्ट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फेल्ट का फेल्टी होता है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे भाई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एक स्टेप इससे आगे वर्ब लगेगा तो वाज जरूर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेंटेंस में, द सरफेस वाज स्मूथ व्हेन इट वाज फेल्ट, राइट है, यही सेंटेंस आपका राइट है। दूसरा देख लेते हैं, द सरफेस वाज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, सर पास्ट की बात हो रही थी, आप प्रेजेंट में ले गए तो गलत हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी देखो प्रेजेंट में आ गया तो गलत हो गया। द सरफेस वाज फेल्ट, एक सेकंड रुकना, पीडीएफ में भाई आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई टेंशन ना है, ठीक है। तो द सरफेस वाज फेल्ट व्हेन इट वाज स्मूथ, ऐसा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि द सरफेस वाज स्मूथ, जो सरफेस थी स्मूथ थी व्हेन इट वाज फेल्ट, जब उसे फेल्ट किया गया, ठीक है, इट वाज फेल्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, सेकंड वन, चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आपके पैसिव आएंगे, तो डायरेक्ट आएंगे, एग्जाम रिलेवेंट है बिल्कुल, ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अराइव्ड है, सेकंड फॉर्म, तो पास्ट में सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब एक स्टेप आपका आगे आने वाला है भाई, पास्ट में है तो इज वाला तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जो आपका मतलब वो बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है, तो कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, द कंक्लूजन, ओके। एक मिनट, एक तो भाई इतनी गर्मी है, रुको हाँ अब ठीक है, कलर थोड़ा सा सही आना चाहिए, ठीक है, तो द कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो एक स्टेप आगे आपका वर्ब जाएगा, ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब जाएगी, मींस वाज वेयर में जाएगी। अगर किसी सेंटेंस में वाज वर्ब दिया होता है तो हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज बीइंग वर्ब बीइंग, लेकिन वर्ब बीइंग वाज बीइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो द कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राधा, तो सर ये गलत हो गया, दूसरा प्रेजेंट में हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक आंसर होगा ऑप्शन बी और डी में। चलो हम देख लेते हैं ऑप्शन डी, द कंक्लूजन वाज अराइव्ड एट बाय राधा, ठीक है, आगे द कंक्लूजन वाज अराइव्ड बाय राधा, भाई ये गलत हो जाए क्योंकि आप एट को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, एट तो रहेगा ना, तो द कंक्लूजन वाज अराइव्ड बाय राधा, ठीक है। सिंपल सा रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है, देन आपका वर्ब आ जाएगा, तो वर्ब जो भी सेंटेंस दिया होता है उसके जस्ट एक स्टेप आगे हमें पिक करनी होती है वर्ब, तो वाज आ जाएगा। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है तो आपका B3 का थर्ड फॉर्म आता है, एड प्रीपोजिशन लगा था, एड लगा दिया, बाय प्रीपोजिशन का रूल होता है, एंड राधा से हमने कनेक्ट करके जोड़ दिया। आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंपल सा, पुट द मैन इन प्रिजन,
किसी का भाई पुट द मैन, द किंग सेड टू द मैन, किंग ने, राजा ने किसी से कहा पुट द मैन इन प्रिजन। भाई अच्छा बताओ किंग क्या किसी से लाइक कुछ मतलब ऑर्डर ही देगा? मुझे तो लगता है ऑर्डर ही देगा, आपको क्या लगता है? आपको भी यही लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो द किंग सेड टू द हिज मैन, अपने आदमी से कहा पुट द मैन इन प्रिजन, इस आदमी को जेल में डाल दो। तो भाई देखो इम्प्लोर का मतलब होता है किसी की लाइक चापलूसी टाइप में करना, इम्प्लोर मतलब होता है विनती करना, ठीक है, इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना। किंग क्या विनती करेगा? हम यहीं से हटा देंगे। कमांडेड हो सकता है, किंग किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि भैया ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज भगवान के लिए इसे उठा के आप जेल में डाल दीजिए, ये भी मुझे नहीं लग रहा है, तो रिक्वेस्टेड खत्म हो जाएगा। ऑर्डर्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन राजा आदेश ही देता है भाई, ठीक है, आदेश ही देता है। तो द किंग कमांडेड हिज मैन टू, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे कमांडेड कॉमा हटाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में टू आ जाएगा, टू पुट द मैन इन प्रिजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलो फिर से एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है। द हिंदू सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर। हिंदू ने कहा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम भाई किसी चीज के लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर। हमें इसका मतलब आए चाहे ना है, हमें कोई मतलब नहीं भाई, आपको छोटे छोटे से रूल पता होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा देख लेते हैं, 8 नंबर, ओके 8 नंबर है हमारा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, देखो अब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बनाते हो तो जो कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट में वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे वर्ब है इज एम आर तो वो वर्ब आपकी वाज या वेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब सिंपल से इज एम आर के अकॉर्डिंग वाज वेयर इसमें भी है, आर वाला तो खत्म हो जाएगा, और इट इज नॉट ये मतलब कुछ अलग ही टाइप का, तो इट इज नॉट भी नहीं हो सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर पे। तो हम इसे भी यहाँ पे हटा देते हैं। अब इज लगा है ना, तो इज वाला कहाँ होगा, हम पास्ट में बात करेंगे ना, तो ये तो खत्म हो गया। अब या तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या तो ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, ओके। द हिंदू सेड 8 नंबर पे दैट, ठीक है, कॉमन इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, सिंपल टेंस हम दैट का यूज करेंगे, दोनों पे हमने दैट का यूज किया। दैट दे, अब भाई हिंदू कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अननोन है, इस वजह से हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदू किसी का नाम भी हो सकता है, हिंदू आई थिंक किसी का नाम है, तो दे का आप यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इट के साथ में हम वाज का यूज करेंगे, इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ओके। आगे चलें, नेक्स्ट, ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, हमें आर्टिकल फिल करना है, ए एंड द आर्टिकल फिल करना है 9 नंबर पे, बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, सिंपल सा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे, नो आर्टिकल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी साउंड आ रहा हो तो मैनेज कर लीजिएगा, कुछ गली क्रिकेट वाले हैं, गली खेल रहे हैं, मतलब गली में क्रिकेट खेल रहे हैं अभी भी, ठीक है, हमें भी मौका मिले तो बात ही अलग है। चलो, एम्बिशन इज वन ऑफ दोज, एम्बिशन मतलब होता है कभी कभी लाइक महत्वाकांक्षी, इच्छा है मान लो, ठीक है। एम्बिशन इज वन ऑफ दोज डॉट विच आर नेवर सेटिस्फाइड, जो भाई पता है एम्बिशन लाइक होता है, एम्बिशन जो अपना महत्वाकांक्षी वन ऑफ दोज उनमें से है, ठीक है। फैंसी का मतलब क्या होता है, फैंसी का मतलब फैंसी मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को, तो एम्बिशन इज वन ऑफ दोज, एम्बिशन है जो किसी को अट्रैक्ट करे, एम्बिशन एक लाइक टारगेट होता है, तो फैंसी कुछ बन नहीं रहा। नीड्स आपको पता नहीं, नीड्स क्या होता है, नीड एज अ नीड्स आप यूज करते, देखो मैं बताता हूँ, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये दोनों होते हैं पता है क्या, ये दोनों होते हैं मॉडल, ये दोनों होते हैं मॉडल, और इनके साथ में हम यूज करते हैं V1 की फर्स्ट फॉर्म का, V1 की फर्स्ट फॉर्म का। और ये नीड्स का यूज पता है हम कब करते हैं भाई, जब हम नीड और डेयर नॉट का यूज हम इनका मेन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो हम नीड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ब वाले फॉर्मेट में यूज करते हैं तो नीड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो एम्बिशन इज वन ऑफ दोज नीड्स व्हिच आर नेवर सेटिस्फाइड, भाई कोई जरूरत थोड़ी एम्बिशन, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एम्बिशन कोई आइडिया भी नहीं, पैशन होता है एम्बिशन, ठीक है। एम्बिशन इज वन ऑफ दोज पैशन व्हिच आर नेवर सेटिस्फाइड, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। एक यहाँ पे मीनिंग मुझे याद आ रही है, क्या होती है, चलो बाद में बताएंगे, नहीं याद आई। चूज द करेक्ट वर्ड, द प्रिजनर वॉज डॉट डॉट टू आंसरिंग एनी ऑफ माई क्वेश्चन। द प्रिजनर वॉज, यहाँ पे इनवर्स है, एडवर्स है, रिवर्स है, एवर्स है। आपने तुरंत देखते ही एक चीज तो गेस कर ली भैया, रिवर्स कभी नहीं हो सकता, बोलते नहीं रिवर्स गियर लगाओ यार, गाड़ी में किसी को बैक करना, तो द प्रिजनर वॉज रिवर्स टू आंसरिंग एनी ऑफ माई क्वेश्चन, रिवर्स कुछ बनता है यहाँ पे, रिवर्स तो कोई सेंस ही नहीं देता है,
ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? इनवर्स आप सभी ने सुना होगा, इनवर्स आप मैथ में सुनते रहते हो, ठीक है। इनवर्स आप सभी मैथ में सुनते रहते हो कि ये इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स मतलब अपोजिट टाइप में बोल सकते हो, ठीक है। और एडवर्स मतलब एडवर्सिटी मान लो तो वो बुरा टाइप में हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल टाइप में, उसके अकॉर्डिंग टाइप में बोल सकते हो। अनफेवरेबल इसका साइनोनिम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस जिसे आप बोल सकते हो, द प्रिजनर वाज एवर्स टू आंसरिंग एनी ऑफ माय क्वेश्चन, मतलब एवर्स था, लाइक वो इंटरेस्टेड नहीं था कि हाँ मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर बता पाए। तो ये आपके फेलियर के क्वेश्चन, एग्जाम रिलेवेंट भाई चीजें बिल्कुल आ रही हैं। जैसे पेपर में दो डायरेक्ट दो पैसिव, अभी मीनिंग स्पेल्ट भी मिलेगा, इधर के भी क्वेश्चन करते चले, आर्टिकल के भी क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, पैसेज भी मिलेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट मंथ, देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की बात की जा रही है। तो आई एम कमिंग नेक्स्ट मंथ, आई शैल बी कमिंग नेक्स्ट मंथ, आई वॉच कमिंग। वॉच कमिंग तो आप बिल्कुल देखते हटा देंगे भैया, ये पास्ट की बात की जा रही है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आई के साथ में सिंपल सा, वैसे तो भाई कंडीशन हो जाती है बट सिंपल है, आप सभी को यही पता रखना है, आई के साथ आप शैल का यूज करते हैं, तो आई शैल बी कमिंग नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। एम की यहाँ पे भाई प्रेजेंट में हम, जबकि अगले महीने आ रहे हैं ना कहीं पे, आई शैल बी कमिंग नेक्स्ट मंथ, हम कहीं पे अगले महीने आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ता है, टू स्मेल अ रैट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये कलर आपको कम समझ में आ रहा होगा, कोई ना, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। स्मेल अ रैट, मान लो जैसे कि घर पे मान लो स्मेल कोई स्नेक है, ठीक है, और वो मान लो स्मेल रैट, रैट है, मान लो चूहा है, कोई किसी के घर में चूहे हैं, गांव पे स्पेशली कुछ ज्यादा होता है, तो वो मर गया है भाई, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद कुछ स्मेल आने लगती है कहीं कहीं से, तो वो लाइक एक लाइक हमें पता करना होता है कि स्मेल आने लगती है, तो हमें लाइक अंदाजा होने लगता है, एक सस्पेंस होने लगता है कि यार इधर से स्मेल आ रही, इधर हो सकता है, मतलब वो अगर हमें डेड मिल जाए तो हम उसे हटा के बाहर फेंक दें जिससे स्मेल खत्म हो जाए, तो ऐसे करके तो उसे हम सस्पेक्ट बोल सकते हैं। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग। टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग मतलब गलत चीज के बारे में पहले से पता चल जाना है, टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट फॉल्ट डीलिंग इसका राइट हो जाएगा। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक इडियम भी हो गया ना, फिर से एक इधर का क्वेश्चन है। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स वाया सी इज चीपर देन लैंड, नो एरर। बताओ भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए बी सी। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स वाया सी इज चीपर देन लैंड, बताओगे इसका आंसर। 14 का आंसर नंबर ए बी सी और डी में क्या होगा, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसे मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो डेफिनेटली उसी का क्वेश्चन है वहाँ पे, तो अगर आपको पता है तो बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सेशन में से पिक कर लूंगा, ठीक, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आपसे पूछ लेंगे। वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी नहीं मरता है भाई, ओ बताओ भाई, जो कभी नहीं मरता। इंट्रोवर्ट तो आप सभी ने सुना होगा, जो आंतरिक टाइप का इंट्रोवर्ट टाइप का, बोला नहीं इंट्रोवर्ट आदमी है भाई ये, तो इंट्रोवर्ट तो कभी होगा नहीं। मूडी, मूड से बना है। इसेंट्रिक का मतलब होता है इसेंट्रिक लाइक होता है विचित्र टाइप का। क्वियर एक वर्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा साइनिकल। वन हु कैन नॉट डाई, अब वो अमर भी बोल सकते हैं, वो मीनिंग नहीं है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा साइनिकल, CYNICAL, ठीक है, साइनिकल यहाँ पे इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस। ओके, हमें यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव करना है भाई। यहाँ पे क्या आएगा, बस सिंपल सा है, द प्रेस्ट टोल्ड, हो पास्ट की बात हो गई, टोल्ड भाई बता रहा है, नहीं तो टेल होता है तो प्रेजेंट की बात आ रही है, टोल्ड मतलब पास्ट है, तो अब तुरंत ऑप्शन में इच तो भैया नहीं लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं यहाँ पे, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अरे ये जो कहावत है भाई, और आप सभी ने सुना होगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं की जाती। तो अगर पास्ट को ये हम पहले से ही लग गए कि भैया पास्ट है तो हमने इसको हटा दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो वेजेस ऑफ सिन होता है ना, आर डेथ, ये बिल्कुल सही है, एक प्रोवर्ब होती है, ठीक है, कहावत होती है, तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है बी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगी, डेफिनेटली वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। Choose the correct alternative to the underlined part which will improve the sentence. Okay, तो judge gave the verdict against the government. तो भाई gave का हमें यहाँ पे gave की जगह पे क्या आएगा, सिंपल सा 17 पे ये पूछा है, ठीक है। तो बताओ, the judge declared sentence improve, no improvement या pronounced, ठीक है, pronounced। एक वर्ड यहाँ पे आपने सुना होगा, पोस्टपोन करना,
ठीक है। पोस्टपोन करना, तो पोस्टपोन का साइनोनिम मैंने आपसे भी से पूछा था, डिले, डिफर, सिंपल सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका इसका राइट आंसर क्या होगा, द जज गिव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द, वर्डिक्ट मतलब होता है डिसीजन मान लो, अगेंस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट मतलब गवर्नमेंट, ओके। तो प्रोनाउंस का मतलब होता है भाई स्टेटमेंट टाइप में, डिक्लेयर मतलब किसी चीज की घोषणा करना, और जो बोलते नहीं है एजेंडा टाइप में, जो मतलब चुनाव से पहले एजेंडा आता है, सेंटेंस मतलब होता है लाइक सजा देना टाइप में, ठीक है। तो द जज प्रोनाउंस्ड यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है कि स्टेटमेंट टाइप में, एक स्टेटमेंट, द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेडिक्शन वर्ड भी एक मान सकते हो, तो यहाँ पे जो राइट मीनिंग होगी वो होगी प्रोनाउंस्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब एग्जाम रिलेवेंट सेंटेंस है तो आपको पंक्चुएशन का आंसर तो भाई पंक्चुएशन तो पक्का आपके पेपर में आएगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, ये चीज है जो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप किसका यूज करने वाले हैं, सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो ये तो भैया क्वेश्चन मार्क संबोधन का चिन्ह है, ये तो केवल कॉमा यहाँ पे लगा रहा है, ये कॉलन होता है, सेमीकोलन का यहाँ पे यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन टू कन्वे द राइट मीनिंग। तो आपको करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पे चूज करना था, कौन सा आपका राइट करेक्ट पंक्चुएशन होगा ये हमसे पूछा है। सिंपल सा देखो, आई एम होता है, आई एम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब आई एम ऐसे नहीं लिखा जाता तो भाई आई के साथ में ऐसे आई एम लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ए नंबर पे, सी नंबर पे और डी नंबर पे कहीं पे ऐसा मेंशन कर रखा है, नहीं कर रखा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे कुछ देखना ही नहीं था, ना करना था। आई एम टायर्ड, आर नॉट वी, आर नॉट आई। आगे फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ओके, PQRS का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इनमें कुछ भी करने का दिक्कत नहीं। यहाँ पे खैर वी लगा दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, अदरवाइज ये वी नहीं होता तो और भी इजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इसे सेट करते हैं, ठीक है। टाइम होगा आपके पास, आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर सही करने की कोशिश करनी है अपने को, ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी यहाँ पे। तो हम 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो वी, अब वी के बाद बट नहीं आ सकता भाई, कोई चीज शुरू हुई हम लेकिन वी ऑब्जेक्टेड टू, तो वी के बाद वन के आर से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। वी के बाद यस, वी व्हाट यू सेड, हम और क्या, हम क्या, ऐसा कुछ बन रहा है, एस वाले दोनों हटाओ। अब इन दोनों में एक आंसर होगा, चलो देख लेते हैं। हम पहले डी नंबर देख लेते हैं। वी हम केवल सेट करने की कोशिश करें, ठीक है। वी फिर उसके पी से स्टार्ट होगा, तो वी एग्रीड विद, हम एग्री करते हैं, वी एग्रीड विद व्हाट यू सेड, सही है, हम एग्री करते हैं जो तुमने कहा है, वी एग्रीड विद व्हाट यू सेड, बट वी ऑब्जेक्टेड टू, हम विरोध करते हैं द मैनर इन विच यू सेड इट। ओके, तो बस सही है भाई, ये भी एक कहावत ही है, ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहला ही आंसर मिल गया, हम बात एग्री करते हैं जो तुमने कही ओके है, बट हम उसका विरोध करते हैं जिस तरह से तुमने कहा है। एक कहावत है ना, सुना होगा, ऐसे कहावत सुना है, मैंने सुना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। आगे चलो, यहाँ पर पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज करना है, आप बता दीजिए कि यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने पैसेज, ठीक है। और मैं आपको पैसेज पढ़ के बता देता हूँ, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इनके आंसर क्या होंगे, और मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगा, पैसेज के बताइएगा, और आप बता दीजिएगा नेक्स्ट सेशन से भैया पैसेज भी करा देना, तो भी मैं पैसेज भी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पैसेज कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से समझाएंगे। वैसे पैसेज अंटिल वेरी रिसेंटली इट वाज यूनिवर्सली आप सभी जानते हो, ठीक है। बिलीव्ड की स्पेलिंग इधर मीनिंग आ सकती है, BELIEVED होता है। बिलीव्ड दैट मेन आर congenially more intelligent than women. Okay, even so enlightenment, a man of Spongia decided against votes for women of this ground among white men. It is held that white men are by nature superior to preposition आता है, superior, junior, inferior, ठीक है, prior, superior to men of other colors and especially to black men. In Japan, on the contrary, it is thought that yellow is the best color. In Haiti, when they make statues of Christ and Satan, they make Christ black and Satan white. Aristotle and Plato considered Greeks so initially superior to barbarians. अशब्द होता है इसका मतलब अपोजिट, सिविलाइज्ड हो जाएगा। दैट स्लेवरी मतलब गुलामी होता है, तो बॉन्डेज बोल सकते हो। was justified so long as the master was Greek and the slave barbarian, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे, धीरे धीरे सामने देख लेते हैं। यहाँ पे
कॉन्जिटियली मीन्स, इसका एक मीनिंग यहाँ पे दे रखा है 21 पे। कॉन्जिटियली मीन्स क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया है। तो साइनोनिम है यहाँ पे, अगर आप सभी को पता है तो डेफिनेटली बताइएगा। INNATELY होता है। हाँ, और भी मीनिंग है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप सभी को इसका मतलब पता है। सर्टेनली तो आप देखो जानती हो, निश्चितता ही होता है सर्टेनली का मतलब। और ये जो कॉन्जेंटली का मतलब होता है लाइक सेल्फ की पर्सनालिटी टाइप में, ठीक है, स्वाभाविक तौर पे जिसे बोल सकते हो, ठीक है ना, जो लाइक नेचुरल होता है वैसा। फाल्सली गलत होता है, सर्टेनली निश्चितता होता है, फैंटास्टिकली फैंटास्टिक से बना है, ठीक है। ये ly लग गया मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे इस विंजा डिसाइडेड अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम। ये कैरेक्टर अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था, उन्होंने वोट करने का सोचा वुमेन के अगेंस्ट में, क्यों, ये पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे है, आप सभी के आंसर आपको बताना है पैसेज पढ़ के। In Hathi, Christ statue is black and Satan's white because the people there believe that Christ was evil, Satan was good, black was good, all white men are evil। बिल्कुल आंसर मैंने पढ़ के बताया था, उसी में से राइट आंसर है, ठीक है। तो ये पैसेज है, आप सभी पढ़ लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन है पैसेज के। तो इनमें से कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। और आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 25, क्योंकि पैसेज आप आई थिंक करोगे, 25 में कितना स्कोर है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सेशन में जैसा भी लगा कमेंट में बताना। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन है, नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करना, वहां पे आपको इसका PDF मिलेगा। और बस यही चीजें थी जो शेयर करनी थी। आई थिंक पसंद आया होगा सेशन तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।